कथा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी छोटे देवी देवता मेरे ही अंग के अंश हैं। राधे राधे। जैसा मैं मैनी तो पंडित चुपचंद सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वयं पर ब्रह्म हूँ और मेरे ही अंगों के अंश से सभी छोटे देवी देवता बाहर आए हैं। जो कि किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो इसका मतलब वो मेरे ही अंगों की पूजा करते हैं। लेकिन मुझे पूर्ण रूप से भजने के लिए, पूर्ण रूप से मेरी उपासना करने के लिए मुझ में ही आसक्त होना होता है, यानी कि मुझसे ही मन लगाना होता है। और मैं स्वयं श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म हूँ। जिस तरह से भगवान हमें बताते हैं और कहते हैं कि अल्प बुद्धि मानव यह नहीं समझ सकते हैं कि मेरे ही अंगों के अंश से पूजा करके मनोकामना लोग पूर्ण करवाते हैं। जब तक मैं उन्हें आदेश न दे दूं तब तक वो छोटे देवी देवता किसी भी मनुष्य की मनोकामना को पूर्ण नहीं करते हैं। मेरी आज्ञा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। अंतवत्तु फलम तेसाम तद भवत्य अल्प मेघसाम देवान देव यजो यान्ति भक्त भक्ता यान्ति माँ बापी। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा तो करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित और क्षणिक होते हैं। यानी कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी और देवी देवता की पूजा करते हैं वही छोटे देवी देवता कहलाते हैं। लेकिन उनका जो फल मिलता है ना, सीमित, यानी कि उसी सीमा से परे नहीं होता है। यानी परब्रह्म की पूजा करने पर सीमा से परे फल मिलता है, लेकिन छोटे देवी देवताओं की पूजा करने पर सीमित, मतलब जितना उसकी सीमा है उतना ही मिलेगा और थोड़े ही दिनों के लिए रहता है। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, लेकिन मेरे भक्त अनंतः मेरे परम धाम को चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं मुक्तिदाता हूँ और मोक्षदाता भी। जो मनुष्य मुझे भजते हैं, थोड़ा भजते हैं, तो मैं उनके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता हूँ। मुक्ति, माया से मुक्ति, मुक्ति परिवार के बंधनों से मुक्ति, मुक्ति समाज में चल रहे उन रूढ़िवादी सोच से मुक्ति। मैं लोगों को मुक्त करता हूँ, उनके स्वयं के गंदे विचारों से मुक्त करता हूँ, उनके अहंकार भाव से मुक्त करता हूँ, उन्हें हर घड़ी मुक्त करता चला जाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि अल्प बुद्धि लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि जो भी छोटे देवी देवता हैं वो सब मेरे ही अंगों के अंश हैं। वास्तव में वे देवी देवताओं की कम और मेरे ही अंगों की पूजा उपासना करते चले जाते हैं। जो मुझे पूर्ण रूप से भजता है मैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण तो करता ही हूँ, बल्कि मैं उनकी क्षणिक मात्र वाले कार्य को बढ़ाकर पूर्ण कर देता हूँ ताकि वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके और मोक्ष की प्राप्ति कर सके, समाज कल्याण का हिस्सा बन सके। भगवद गीता के कुछ भाष्यकार यानी कि बोलने वाले कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं, अलग लोक को जाते हैं जहाँ विभिन्न देवी देवता निवास करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला व्यक्ति सूर्य या चंद्रमा का उपासक करने वाला चंद्रमा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि जिस किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर इसका निषेध किया गया है, क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोकों को जाते हैं, लेकिन भगवान का भक्त भगवान के ही परम धाम को जाता है। यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं तो उन सबकी पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए। लेकिन देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, छोटे ज्ञान वाले होते हैं, उनकी बुद्धि सीमित रहती है, ज्यादा दूर तक सोच नहीं सकती है। यानी कि इस ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मनुष्य नहीं देख सकता है, न सोच सकता है, क्योंकि वे यह नहीं जानते हैं कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाता है। उनमें से कुछ इतने मूर्ख कहलाते हैं कि वे यह दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं, अतः भोजन देने के ढंग भी अनेक होने चाहिए, लेकिन यह बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचा सकता है? वे यह नहीं जानते हैं कि वे देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं और वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन देवताओं को मेरा ही प्रतिद्वंदी बनाकर ये लोग खड़ा कर देते हैं जो कि मेरे ही अंगों के अंश से निकले हैं। ये लोग वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं। न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के ही अंग कहलाते हैं।
श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी बाहें हैं, वैश्य उनकी टांगें तथा शूद्र उनके पांव हैं, और इन सबके अलग अलग कार्य हैं। यदि कोई देवताओं को तथा अपने आप को परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है, किंतु यदि वह इसे नहीं समझता है तो उसे भिन्न लोकों की प्राप्ति होती है। जहाँ देवतागण निवास करते हैं यह वह गंतव्य नहीं है जहाँ भक्तगण जाते हैं। देवताओं से प्राप्त कर नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत के भीतर सारे लोग, सारे देवता तथा सारे उनके उपासक नाशवान हैं। इसलिए इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं। इसलिए ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा की जाती है। क्योंकि परमेश्वर की भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंद में लोक की प्राप्ति करता है। इसलिए उनकी तथा देवताओं के सामान्य उपासक की उपलब्धियां पृथक पृथक अलग अलग होती हैं। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है। इसलिए परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम रहती है, बहुत बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि मैं ही सबसे शुरू में मैं ही था और सबसे अंत में भी मैं ही रहूंगा, क्योंकि मैं ही सब कारणों का कारण हूँ। सभी लोगों के लिए मैं ही सब जगह व्याप्त रहता हूँ। मैंने ही अपने शरीर में सभी देवी देवताओं का वास बना रखा है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि जब उपनिषद में कहा गया है कि जब यह ब्रह्मांड था तो उस समय एक शक्ति पुंज के रूप में एक ऊर्जा शक्ति थी। जब यह शक्ति पुंज अपना आकार लेने लगी तो यह धुआं धुआं सा था, और यह धुआं सा श्री हरि के रूप में परिवर्तित हो गया। श्री हरि भगवान विष्णु अलग अलग है। श्री हरि ने अपने ही देह के अंग में जो कोमल हृदय बसा रखा था वह अपने पास ही रख लिया, और जो उनके अंदर में संहारक शक्ति थी जैसे भगवान सदाशिव, उनको वो बाहर कर दिए। इस तरह से भगवान शिव और भगवान श्री हरि दोनों एक ही हैं, और इस तरह से वे दोनों मिलकर ही सृष्टि का ख्याल रखते हैं। जहाँ विपत्ति बढ़ जाती है तो भगवान शिव वहां तक पहुंचते हैं। भगवान श्री हरि बहुत ही मुश्किल से लोगों को मिलते हैं, क्योंकि वो किसी के भी हाथ या किसी के भी भक्ति यूं ही स्वीकार नहीं कर लेते जिस तरह से भगवान भोलेनाथ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे क्या ठगा समझ रखा है क्या? जो भी आया मेरे पास चला आएगा, मैं तुझे तोड़ूंगा, मरोड़ूंगा, मथूंगा, फिर जाकर तुझे अपने पास रखूंगा और ऐसा शुद्ध बना दूंगा, इतना पावन और पवित्र बना दूंगा कि लोग तुझे देखकर प्रणाम करेंगे, तेरे लिए अपनी जान तक देने को तत्पर हो जाएंगे। मैं तुझे अपने पास यूं ही रखूंगा। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तुम जैसे हो, जिस प्रकार से हो, अच्छे हो, बुरे हो, राक्षस हो, आदि हो, मानव हो, जो भी हो, तुम मेरे पास किसी भी रूप में किसी भी समय आ सकते हो। मैं तुम्हें हर रूप में अपने आप में लेने के लिए तत्पर हूँ। लेकिन भगवान शिव भी भगवान श्री हरि की किसी बात को नहीं काटते हैं। जब वह मनुष्य भगवान शिव की पूर्ण रूप से भक्ति करने लगता है तो यही क्रिया को भगवान शिव पुनः अपनाने लग जाते हैं। उसे भी तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, शुद्ध करते हैं और फिर अपने आप में लीन कर लेते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव दोनों एक ही हैं। जो कहते हैं कि जो शिव को पूजता है हरि को नहीं पूजता है तो वह भी दोषी होता है। जो हरि को पूजता है और शिव को नहीं पूजता है वह भी दोषी होता है, क्योंकि इन दोनों ही भगवान को एक दूसरे की पूजा न करना ही इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि दोनों को ही पूजना अनिवार्य है। इस तरह से यह कथा, यह प्रसंग यह समाप्त होता है। अल्पज्ञानी इन बातों को नहीं समझते हैं, उन्हें यह समझना आवश्यक